अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है कृष्णा से जो मैंने भाई सीखा। तो क्योंकि ये एक भाई स्पेशल डे था, वीडियो नहीं बन सकी तो इसलिए भाई आज बना रहे हैं। तो मनोज सर की है, तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। सृष्टि का सारा अंधकार यदि प्रकाश में समा जाए, सारा अज्ञान ज्ञान में विलीन हो जाए और सारी निराशा आशा के समुद्र में डूब जाए, तो जिस परम पुरुष की ज्योतिर्मय आभा का निर्माण होगा उनका नाम है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। समय के रथ पर सवार श्री कृष्ण युगों की यात्रा करते रहे और उनके जीवन का प्रकाश सारे संसार को आलोकित करता रहा। आज 5000 वर्षों बाद भी श्री कृष्ण उतने ही प्रासंगिक हैं जितने द्वापर में रहे होंगे, या शायद उससे भी कुछ अधिक। श्री कृष्ण से कुछ ना सीखना हमारी, मेरी और आपकी व्यक्तिगत हानि है। ये ऐसा ही है जैसे सूर्य हमारे सामने उदय हो रहा हो और हम आंखें बंद करके अंधकार में बैठे रहें। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाइयां। आज ही के दिन हमारे कन्हैया का जन्म हुआ था, तो आज मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने श्री कृष्ण से सीखा और जीवन भर मेरे काम आया। इस विषय पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं जिसे आपने अनवरत प्रेम और आशीष दिया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये अध्याय समाप्त होने के बाद एक बार वो वीडियो भी जरूर देखें। कृष्ण के जीवन से पहली सीख लेने के लिए हमें कर्ण के जीवन में झांकना होगा। कृष्ण और कर्ण महाभारत के ये दोनों पात्र अलग अलग पक्षों से लड़े, अलग अलग आदर्शों पर आगे बढ़े, लेकिन दोनों के जीवन में इतनी समानताएं हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। पहले आप समानताएं सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इतनी समानताओं के बावजूद दोनों एक दूसरे से कितने अलग थे और इसीलिए दोनों का परिणाम कितना अलग हुआ। कर्ण जन्म के साथ ही अपनी मां से अलग हो गए। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। कृष्ण के साथ भी यही हुआ। मथुरा में कंस के कारावास में उनका जन्म हुआ और जन्म लेते ही वासुदेव उन्हें गोकुल छोड़ आए। वो भी अपने माता पिता से अलग हो गए। कर्ण को राधा और अधिरथ ने पाला जो उनके वास्तविक माता पिता नहीं थे। कृष्ण को यशोदा और नंद ने पाला, वो भी जन्म से कृष्ण के माता पिता नहीं थे। कर्ण और कृष्ण दोनों राजपुत्र थे, लेकिन दोनों अपनी राजधानी से दूर पले। कर्ण अंग प्रदेश में, जो प्राचीन बंगाल का भाग था, और कृष्ण गोकुल में। दोनों जन्म से राजकुमार थे, पर दोनों का जीवन अभावों में बीता। कर्ण एक सारथी पुत्र की तरह जीवन से संघर्ष करते रहे और कृष्ण एक ग्वाले की तरह। दोनों का जन्म परिस्थितियों के एक ही बीच से हुआ, लेकिन दोनों पर फल अलग तरह के आए। कर्ण जीवन भर अपने अतीत की कड़वाहट से भरे रहे और कृष्ण कभी अपने अतीत पर आरोप लगाते हुए नहीं पाए गए। जन्म लेते ही दोनों के साथ समय ने अन्याय किया। अंतर बस इतना था कि कर्ण ये अन्याय कभी भूल नहीं पाए और कृष्ण को ये अन्याय कभी याद नहीं आया। एक ने अपने आप को क्रोध के विष से भर लिया और दूसरे ने स्वीकृति के अमृत से। एक्सेप्टेंस का अंतर था कृष्ण और कर्ण में। कृष्ण ने अपनी नियति हंस के स्वीकार कर ली और कर्ण अपनी नियति को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। परिणाम क्या हुआ? महाभारत युद्ध के 17वें दिन
अधर्म के पक्ष में लड़ते हुए कर्ण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए और कृष्ण न्याय के सारथी बने, पांडवों की विजय का शंखनाद किया और आगे चलकर पृथ्वी के सबसे बड़े साम्राज्य के राजा बने, द्वारकाधीश कहलाए। परिस्थितियों का चक्र चलता रहेगा, सब कुछ हमारे मन का नहीं होगा। कई बार लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, भाग्य हमें धोखा दे रहा है, लेकिन ये चुनाव हम पर है कि हम कर्ण की तरह जीवन भर रोते कलपते रहें या कृष्ण की तरह जीवन को उत्सव बना दें। हमारा यही चुनाव तय करेगा कि हम समय के कुरुक्षेत्र में पराजित होंगे या विजय का पांचजन्य फूंक कर सुखों की द्वारिका में राज करेंगे। जीवन वो बैंक है जिसमें डिपॉजिट किए बिना विथड्रॉल संभव नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि बिना कुछ खोए हम कुछ बड़ा, कुछ सार्थक पा जाएं। जिसने रातों की नींद नहीं खोई वो सफलता का चमकता हुआ सूर्योदय कभी नहीं देख पाता। जिसने दिन का आराम नहीं खोया वो रात की छांव में थकान भरी मीठी नींद का आनंद कभी नहीं जान पाता। जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने, ये जो सूरज देख रहे हो जुगनू जुगनू बोया हमने। कृष्ण पूर्ण परमेश्वर हैं, अवतार हैं, भूत वर्तमान और भविष्य हैं, ये सब ठीक है, लेकिन मेरे लिए कृष्ण सबसे पहले एक पुरुषार्थी मनुष्य हैं। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए उनका देवत्व और मानव मात्र की तरह उनके जीवन पर एक दृष्टि डालिए। आपको ज्ञान होगा कि कृष्ण ने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया क्योंकि उन्हें कुछ भी खोने का डर नहीं था। कृष्ण मां यशोदा के जिस आंगन से माखन चुराते रहे, गोकुल की जिन गलियों में बांसुरी बजाते रहे, बरसाने के जिस मधुबन में राधा के साथ रास रचाते रहे, राष्ट्र धर्म ने आवाज दी तो सब कुछ छोड़कर वो चल दिए। क्या उन्हें कोई मोह नहीं था? कोई अनुराग, कोई संबंध उन्हें अपनी ओर खींचता नहीं था? क्या राधा की आंखें जंजीर बनकर उनके पैरों से लिपटी नहीं होंगी, उन्हें रोका नहीं होगा? लेकिन कृष्ण जानते थे ये त्याग की घड़ी है और बड़े प्रयोजन के लिए बड़ा त्याग जरूरी है। कौन है कृष्ण? पूर्ण परमात्मा, 16 कलाओं के स्वामी, ऐसे परम ज्ञानी के गीता का ज्ञान देते हैं, ऐसे सदाचारी के द्रौपदी की लाज बचाते हैं, ऐसे बलशाली के गोवर्धन उंगली पर उठा लेते हैं और ऐसे तेजस्वी के हस्तिनापुर की राजसभा में दुर्योधन उन्हें बांधने के लिए आगे बढ़ता है तो अपना विराट स्वरूप दिखाकर समूचे ब्रह्मांड को अचंभित कर देते हैं। वही सर्वशक्तिमान जिसे दुर्योधन की जंजीर नहीं बांध पाई, उसे मां यशोदा ने ऊखल में बांध दिया और वो चुपचाप बन गया। कहां मिलेगा कृष्ण जैसा कोई और? कहां मिलेगा कोई कन्हैया जैसा जो पूरी सृष्टि का स्वामी है फिर भी माखन चुराता है और मां की मार से बचने के लिए 100 झूठ बोलता है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और जब ये सारे झूठ व्यर्थ चले जाते हैं तो वो बालक साक्षात नारायण का अवतार होके भी एक साधारण स्त्री के हाथों मार खाता है क्योंकि वो स्त्री कोई और नहीं उसकी माता है। आप जीवन में आगे बढ़ें, बड़े हो जाएं, बहुत बड़े हो जाएं, बहुत ज्यादा बड़े हो जाएं, अच्छी बात है, लेकिन जो अपनी मां से बड़ा हो गया उससे छोटा इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं। ये थे वो पाठ जो मुझे मेरे कृष्ण ने सिखाए और मैंने निमित्त बन के ये जीवन सूत्र आप तक पहुंचाए। आपने मुझे बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी थी। उनके लाइफ पर ये वीडियो थी जो कि उन्होंने 3 हिस्सों में बांट कर बनाई हुई थी, लेकिन ये है कि तो हमने तो पहली बार मतलब कि ये ट्राई कर रहे हैं वीडियो बनाने की, तो इसलिए अभी हिस्ट्री थोड़ी बहुत जानी है तो आहिस्ता आहिस्ता आगे समझ आएगी। लेकिन ये है कि काफ़ी एक्सप्लेन भी अच्छा किया और अच्छा मतलब उनकी लाइफ मुंह से गलत बात निकल जाए तो इग्नोर की। बिल्कुल यही मैं बोल रहा हूँ है कि दूसरे का हम तो जो है ना वो हमेशा यही चाहते हैं कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर तरीके से जो है ना वो
उनके भी जो है ना वो आप गार्ड कह लें या उनके भी हमारी तरफ से जिस तरह पैगंबर आए उन्होंने हमें एक अच्छी तालीमात दी। दोनों साइडों से अगर उस साइड पे देखा जाए तो उधर भी आए हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी तालीमात दी हैं। और उसके अलावा एक ज़िंदगी पे चलने का जो है ना उन्होंने रास्ता दिखाया कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह जो है ना वो आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है ना इनके ठीक जिस तरह रास्ता उन्होंने दिखाया, अमली तौर पर ये चीज़ें की हैं, उनको जो है ना वो मुश्किलात भी आई हैं। जिस तरह उन्होंने स्टार्ट में किया कि दोनों जो है ना वो मतलब स्टार्ट उन्होंने सफ़र किया, एक को कठिन आए लेकिन वो पीछे रह गए, एक जो है ना वो आगे निकलते गए और उन्होंने जो है ना वो एक अपनी पहचान बनाई, एक नाम कमाया, फतह की। तो हमें ये चीज़ें जो है ना वो इसलिए जो है ना वो दिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं कि एक कि हमारी ज़िंदगी में जो है ना अभी भी रहबर मौजूद है। क्योंकि ठीक है, एक टीचर है, हम अपनी अमली ज़िंदगी में हम देख रहे हैं कि हमारे सामने एक टीचर भी हैं, वो हमें सिखाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी क्लियर नहीं होती। तो उसके लिए ये हमारे रहबर मौजूद होते हैं जिनकी ज़िंदगी हमारे सामने पड़ी हुई होती है और उन्होंने किस तरह जो है ना वो अपनी मुश्किलात के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और क्या क्या अचीवमेंट उन्होंने की और क्या क्या मतलब उनके लिए तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है ना उनको हर चीज़ पाने के लिए उन्होंने जो है ना एफर्ट की, एक मिसाल बनने के लिए, एक जो है ना वो आप तरीक़ कह लें या एक दूसरे के जो है ना वो विज़न के लिए। तो इस लिहाज से जो है ना ये एक बहुत अच्छी वीडियो थी और हमारी तरफ से तो यही है कि उनका जिस तरह जन्म बिल्कुल भाई 5000 साल बाद भी ऐसे भाई लफ्ज़ हम सुनने को मिल रहे हैं कि भाई काफ़ी अच्छी वीडियो थी, काफ़ी ही, क्योंकि बनानी तो भाई पहले थी, बस थोड़ी सी लेट होगी, पर यह है कि काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और मज़ीद इसकी मतलब और भी देखेंगे वीडियो और इनकी हिस्ट्री जानने के भाई बेहतर तो है कि इनकी जो है ना वो हिस्ट्री ज़रूर जाननी चाहिए, ताकि हम तो एक साइड से जो है ना अपनी तरफ से तो सीख रहे हैं, मतलब पढ़ा है या जो भी है, जो जितना कुछ है हमारे वो हमारे सामने, लेकिन दूसरी साइड से भी जो है ना वो ज़रूर देखना चाहिए, बजाय इसके कि आप बगैर किसी तहकीक या पढ़े कि आप दूसरे के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बंदा बोल रहा होता है जिनका पता नहीं होता। लिहाजा बजाय इसके कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को गाइड कर दें तो बेहतर ही है। बहुत सारे लड़के जो है ना वो दोस्त अच्छा गाइड भी कर सकते हैं, करते भी हैं, ये नहीं कि नहीं, बिल्कुल भाई करते हैं, बताते हैं सब कुछ। लेकिन यही है कि अगर आप गाइड कर दें और मज़ीद इसके बारे में बता दें, तो जिस तरह हमने पहले एक जो है ना वो कविता कह लें या एक सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन किया था, बिल्कुल, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे दोस्तों ने गाइड किया, लेकिन इसके ऊपर भी ज़रूर, लेकिन हमने जो एक नाम सुना हुआ था ना, जिसकी छोटी सीरीज़ भी कुछ देखी हुई है लिटिल कृष्णा के नाम से, बिल्कुल तो वो हम देखेंगे भाई, वो सारी एपिसोड पड़ी हुई है, एपिसोड पड़ी हुई है, कुछ जो है ना वो सीन देखे हुए भी हैं उसमें, जिस तरह वो अचीव उनके जो है ना वो सारे मामलात आते हैं। तो ये क्या उससे रेलिवेंट है या इसके ऊपर ही वो बना हुआ है, तो ये काइंडली ज़रूर जो है ना, फिर बाकी जो है ना वो बहुत अच्छा लगा बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।